किस दिन रखा जाएगा हरियाली तीज का व्रत, जानिए इससे जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। पति की लंबी उम्र और शादीशुदा जिंदगी में सुख शांति के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत का पालन करती हैं। इसमें से एक हरियाली व्रत भी माना जाता है। हरियाली व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है, साथ ही जीवन में मधुरता आती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में हरियाली तीज का बहुत महत्व है। ये पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसे सावन तीज भी कह के बुलाया जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को रात 7:52 से शुरू होगी और यह 7 अगस्त को रात 10:05 पर समाप्त होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त और यानी बुधवार को रखा जाने वाला है। अब बात करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा की। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव जी मां पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की है। आपने अन्न जल का त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात आदि ऋतुओं की परवाह नहीं की। उसके बाद तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि आपके घर आए और आपके पिता से कहा कि मैं विष्णु जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। स्वयं भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। परंतु जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हें ये बात बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। जब तुमने अपनी सहेली को बताया तो उसने तुम्हें जंगल की गहराई में जाकर तपस्या करने की सलाह दी। अपनी सहेली की बात मानकर तुमने जंगल की एक गुफा में रेत का शिवलिंग बनाया और मुझे पति स्वरूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हें पृथ्वी और पाताल में खोजा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम गुफा में सच्चे मन से तपस्या करती रही। प्रसन्न होकर मैं सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ और तुम्हारी इच्छा पूरी कर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए गुफा तक आए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह शिव से कर देंगे। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कर सके और इस विवाह की अनुमति दे दी। श्रावण तीज के दिन तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई और तुम्हारी कठिन तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी स्त्री श्रावण तीज का विधि विधान से पूजन करेगी, इस कथा को सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मैं उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।